Assalamu alaikum. I am Adnan Sheikh, faculty member at ComSat Institute of Information Technology, and today is our lecture number 31 regarding the course Risk Management and Insurance FNC 710. Today, in the last lecture, we have covered with our employee benefits, retirement plans and all that we have covered it. Now we are moving towards something that is annuities and individual retirement accounts. ये कैसे मैनेज किए जाते हैं? That we are going to cover in this chapter. इंशाल्लाह इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारे पास, ये जो चैप्टर है हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएंगे. That is being done. So that is annuities and individual रिटायरमेंट अकाउंट्स आर बीइंग देयर. तो दैट मींस एन्युटीज भी यहीं पे हैं और इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स को भी हमने यहीं देखना है. दैट मींस एन्युटीज को देखना है एंड सेन आईआरएस. लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास एन्युटीज कैसे सेट हो रही हैं और कैसे हमारे पास एन्युटीज सेट होकर हमारे पास आगे की तरफ फर्दर जा रही हैं. सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास एन्युटीज ने किस तरह से और कैसे वर्कआउट करना है और किस तरह से डेवलप करके हम अपने पास लेके चलेंगे. दैट मींस देयर इज एन्युटीज एंड देयर इज इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. दैट इज हाउ दीज इंडिविजुअल एन्युटीज एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स वुड वर्क, कि किस तरह से ये इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स जो है वो वर्किंग करते हैं या वर्किंग सिचुएशंस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. दैट हाउ दे आर बीइंग डन एंड हाउ दे आर बीइंग वैल्यूड. दैट इज नोन टू बी एन्युटीज एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स. क्या है ये? एन्युटीज भी हैं और इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उन्हीं की बेस पे हम आगे लेकर इसे फर्दर चल रहे होते हैं. तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, क्या आज देखते हैं इसमें क्या क्या है. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल एन्युटीज क्या होती हैं और टाइप ऑफ एन्युटीज क्या होती हैं. टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एन्युटीज कितनी है, इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स कितने हैं. तो दैट मींस इंडिविजुअल एन्युटीज देखनी है हमने, टाइप ऑफ एन्युटीज देखनी है, टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एन्युटीज कितनी है एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स कैसे मैनेज होते हैं. ये हमने सारी चीजें इसमें आइडेंटिफाई करनी है. एक दफा करेंगे फिर से हम लोग थोड़ा सा रिपीटिशन में लेके आएंगे. मींस वी आर गोइंग टू डू इट अगेन एंड अगेन, ताकि कोई अगर कंफ्यूजन्स हैं, कोई चीज नहीं समझ आई है, तो दैट यू कैन इजीली कवर इट अप. यू कैन इजीली डू इट इन द फॉर्म कि आपको पता लग जाए कि हाँ जी मैंने किस तरह से और कैसे इसे परफॉर्म करना है. सो दैट मींस देयर इज एन इंडिविजुअल एन्युटीज दैट एग्जिस्ट, टाइप ऑफ एन्युटीज दैट आल्सो एग्जिस्ट, टैक्सेशन ऑफ individual annuities that also exist and individual retirement accounts are also being there. So that we are going to see कि how that is being managed और how they are being valued, कि हम उन्हें किस तरह से और कैसे वैल्यू करेंगे और किस तरह से वैल्यू करके आगे लेकर आएंगे. तो that we are going to see कि हमारे पास कैसे और किस तरह से वैल्यूएशंस आ रही हैं और किस तरह से वैल्यूएशंस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगी. So that we are going to start with the individual annuities, type of annuities, taxations and individual retirement accounts. So starting with the first one, that is individual annuities. क्या है ये हमारे पास individual annuities की बात करें कि individual annuities हमारे पास कैसे और किस तरह से जनरेट होती हैं. अब यहाँ क्या कह रहे हैं, the annuity is the periodic payment that continues for a fixed period or a duration of a designated life or life or lives. यानी क्या मतलब periodic payment that continues for a fixed period. किसके लिए होगी? That continues for a fixed period or for a duration of a designated life or lives. कि जो कंटिन्यूसली फिक्स पीरियड होगा और साथ ही हमारे पास पीरियोडिक पेमेंट्स होंगी फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ और अ लाइव्स. द पर्सन हु रिसीव पेमेंट इज नोन टू बी एज अ एन्यूटेंट. क्या कहते हैं उसे हम? एन्यूटेंट कहते हैं. द एन्युटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लॉन्गेटिविटी. द एन्युटी प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सेसिव लॉन्गेटिविटी यानी कि लॉन्गेविटी की हमें ओवरऑल एक्सेसिव लॉन्गेटिविटी की एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. द फंडामेंटल पर्पज ऑफ एन्युटी इज टू प्रोवाइड लाइफ टाइम इनकम दैट कैन नॉट बी outlived. यानी फंडामेंटल पर्पज ऑफ एन्युटी इज टू प्रोवाइड लाइफ टाइम इनकम दैट कैन नॉट बी आउटलिव्ड, जो कम नहीं पड़ेगी या कोई ज्यादा नहीं पड़ सकती. यानी वो अपनी अमाउंट के हिसाब से डिसएग्रीगेटेड अमाउंट में हमें पेमेंट करते हैं कि दैट इज हाउ दीज लाइफ टाइम इनकम्स दैट कैन बी आउटलिव्ड, कि ये हमारे पास लाइफ टाइम इनकम है दैट कैन बी आउटलिव्ड. द मेजर टाइप ऑफ एन्युटी सोल्ड टुडे इंक्लूड्स फिक्स्ड एन्युटी. क्या कहते हैं हमारे पास? फिक्स्ड एन्युटी है, वेरिएबल एन्युटी है एंड इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटी. क्या है हमारे पास? फिक्स्ड एन्युटी एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल एन्युटी एग्जिस्ट करती है एंड इक्विटी इंडेक्स्ड एन्युटीज एग्जिस्ट करती हैं. तो फिक्स्ड एन्युटी क्या होती है? जिसमें फिक्स्ड अमाउंट होती है. वेरिएबल एन्युटी क्या होती है? जिसमें अमाउंट वेरी कर रही होती है लेकिन पीरियड फिक्स्ड होता है. इक्विटी इंडेक्स एन्युटी देखते हैं ये क्या चीज होती है. इक्विटी ये दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग इक्विटी, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की एन्युटीज आप बना रहे हैं. वो कैसे बनती है? दैट वी आर गोइंग टू सी फर्दर कि वो कैसे बन रही हैं.
एग्जैक्ट हाउ टैक्स डेफरल वर्क्स। अब कैसे होता है टैक्स डेफरल? क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट वैल्यूज हैं, 10 ईयर्स पे आ रही है यहाँ पे हमारे पास, फिर 20 ईयर्स पे आ रही है हमारे पास, दैट इज 30 ईयर्स पे आ रही है हमारे पास। तो दैट इज मींस कि हमारे पास कैपिटल गेन भी आ रहा है और डिविडेंड यील्ड भी आ रहे हैं, यानी कि कैपिटल गेन पे भी है और डिविडेंड यील्ड पे भी है, यानी दोनों साथ साथ चल रही हैं। और कंटिन्यूशन में देख रहे हैं कि 10 ईयर्स पे कितना पड़ रहा है, 20 ईयर्स पे कितना पड़ रहा है, एंड 30 ईयर्स में हमें कितनी वैल्यू हमारे सामने आ रही है। दैट हाउ द 30 ईयर्स वैल्यू कैन बी आइडेंटिफाइड। तो 10 ईयर्स देयर, 20 years there and 30 years are there, यानी कि 20 years भी हमने देखनी है, साथ 30 years भी देखनी है, और then now we are moving towards the 40 years कि हमने वहां पे देखना है कि हमारे पास 40 years में कहां पे और किस तरह से वैल्यूएशंस आती हैं, how we are going to value it, हमने इसको किस तरह से वैल्यू करना है और किस तरह से वैल्यू करके आगे लेकर आना है, that how we are going to value it। तो वहां से हम आगे लेके जाएंगे और उसी को देखेंगे कि टैक्स डेफरल्स कैसे आ रहे हैं। Now first we talking about a fixed annuity। इसकी बात करेंगे हम fixed annuity के fixed annuity। A fixed annuity pays periodic income payment that are guaranteed and fixed in amount। यानी fixed annuity क्या है? Prepaid periodic income, यानी कि fixed annuity pays periodic income payments हैं that are guaranteed and fixed in amount। यानी fixed annuity pays periodic income payments, यानी क्या करते हैं? fixed annuities pays periodic income payments that are guaranteed and fixed in amount, the fixed annuity देखें फिर देखिएगा, the fixed annuity pays periodic income payments, क्या दे रहा है वो? periodic income payments हैं that are guaranteed and fixed in amount, यानी कि fixed in amount है, periodic payment भी है लेकिन amount is fixed। during the accumulation period prior to retirement premiums are credited with the interest। during the accumulation period prior to retirement premiums are credited with the interest। The guaranteed rate is the minimum interest rate that will be credited to the fixed annuity, यानी कि guaranteed rate is the minimum interest rate। क्या है ये हमारे पास? minimum interest rate है that will be credited to the fixed annuity, यानी कि ये वो rate है that is minimum interest rate that will be credited to the fixed annuity, जो fixed annuity का part होता है। The current rate is based on current market condition and is guaranteed only for a limited period, यानी fixed current market conditions हैं and is guaranteed only for a limited period। ये जो है ये that is guaranteed for a limited period। The bonus annuity pays a higher interest rate initially। The bonus annuity pays a higher interest rate initially। जो bonus annuity है that pays a higher interest rate initially। The liquidation period is the period in which funds are paid out or annuitized। The liquidation period क्या होगा? is the period in which funds are paid out, यानी ये liquidation period is the period in which the funds are paid out or annuitized। यानी कि हमारे पास क्या है? liquidation period हुआ जिसमें फंड हमने पे कर दिए और एनवर्टाइज कर दिए। क्या कर दिए हमने? एनवर्टाइज कर दिए। तो जब हम एनवर्टाइज की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स फंड्स आर बीइंग पेड आउट और एनवर्टाइज, यानी पेड आउट भी हो गया और एनवर्टाइज भी हो गया है। Fixed annuity is there। fixed annuity income payment can be paid immediately और at future date, यानी future annuity income payment can be paid immediately पे हो सकते हैं और at future date कब पे कर सकते हैं? और at future date। The immediate annuity is one where the first payment is due one payment interval। The immediate annuity is one where the first payment is due immediately from a date of purchase, यानी कि that is known to be as a annuity due। क्या कहते थे उसे हम? immediate annuity या annuity due। जो हमने फाइनेंस में पढ़ा था कि annuity due क्या था, जिसका हम लोग फार्मूला लिखते थे तो कैसा लिखते थे? that is a 1 minus 1 over 1 plus I की power n whole divided by I into 1 plus I। that is the case जो हम लोग लिखते थे। और ये हमारे पास जो साइन होते थे, ये जो चीज हमारे पास आ रही है that is known to be as our annuity due sign, जिसे हम कहते थे annuity due है। कौन सी है ये annuity? that is annuity due है। तो immediate annuity is one where first payment is due one payment interval for a date of purchase, यानी कि date of purchase कोई पहली पेमेंट आ जाती है। provides guaranteed lifetime income that cannot be outlived। provide guaranteed lifetime income that cannot be outlived, यानी ये guaranteed lifetime income देते हैं that cannot be outlived। the deferred annuity provides income payment at some future date। the deferred annuity provides income payment at some future date। the deferred annuity purchase with lump sum is called single premium deferred annuity। यानी जो एन्युटी परचेज है, यानी कि हम कहते हैं कि एन्युटी परचेज कर रहे हैं और सिंगल लंप सम में, तो हम कहेंगे सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी। क्या कहेंगे उसे हम? सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी। द फ्लेक्सिबल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी अलाउ द ओनर्स टू वेरी प्रीमियम पेमेंट्स। यानी क्या हुआ? द फ्लेक्सिबल प्रीमियम एन्युटी अलाउज द ओनर टू वेरी प्रीमियम पेमेंट्स।
कि वहां पे अब क्या है कि ओनर टू वेरी प्रीमियम पेमेंट्स, वहां पे हमारे पास सिंगल पेमेंट में आ रही है, फ्लेक्सिबल में आप उसका टाइम पीरियड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उसका टाइम पीरियड अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड दैट हैव अ वेरीड प्रीमियम पेमेंट्स, क्या आ रही है हमारे पास, वेरीड प्रीमियम पेमेंट्स आ रही है हमारे पास, यानी प्रीमियम पेमेंट्स आर कंप्लीटली वेरीड। फिक्स्ड एन्युटी, द एन्युटी ओनर हैज द चॉइस ऑफ एन्युटी सेटलमेंट ऑफर्स, द एन्युटी ओनर हैज अ चॉइस ऑफ एन्युटी सेटलमेंट ऑफर्स, यानी क्या है उसके पास, ओनर हैज अ चॉइस ऑफ एन्युटी सेटलमेंट ऑफर्स। मोस्ट एन्युटीज आर नॉट एडवर्टाइज्ड, यानी कि कुछ एन्युटीज जो है वो जरूरी नहीं कि एडवर्टाइज्ड होती हैं, ठीक है ना। एंड under a cash option the funds can be withdrawn in a lump sum or installment, यानी कि most of the annuities are not advertised, यानी कि equal interval और equal amount पे नहीं चल रही होती। under cash option the funds can be withdrawn in lump sum और with the installment, के installment को भी सामने रख सकते हैं और lump sum को भी ला सकते हैं। the life annuity option provides a life income to a annuitants only while the annuitants remain alive, तो life annuity option क्या होगी, provides a life income, यानी लाइफ एन्युटी ऑप्शन जो है, लाइफ एन्युटी ऑप्शन प्रोवाइड्स अ लाइफ इनकम टू एन्युटेड ओनली व्हाइल द एन्युटेड रिमेन अलाइव, यानी कि वो पूरी लाइफ में एन्युटेंट को आपको पेमेंट प्रोवाइड कर, इनकम प्रोवाइड करती जाएगी टिल द एन्युटेंट रिमेन्स अलाइव, कि जब तक वो जिंदा रहेगा। द लाइफ एन्युटी विद गारंटीड पेमेंट पेज अ लाइफ इनकम टू एन्युटेंट विद अ सर्टेन नंबर ऑफ गारंटीड पेमेंट्स, यानी कि वो एन्युटेंट को पेमेंट्स कर रहा है विद द इनकम with a certain number of guaranteed payments, क्या कहेंगे, certain number of guaranteed payments, कि हमारे पास certain number of जो guaranteed payments है उसी के हिसाब से हमने देखना है और उसे ही हमने आगे लेकर जाना है, because that is a certain number of guaranteed payments, कि ये हमारे पास certain number of guaranteed payments है कि हाँ जी इतनी guaranteed payments हमारे पास होंगी और इतनी guaranteed payments हमारे पास आएंगी। फिक्स्ड एन्युटीज एग्जिस्ट करती हैं। इंस्टॉलमेंट रिफंड ऑप्शन पेज अ लाइफ इनकम टू अ एन्युटेंट, यानी इंस्टॉलमेंट रिफंड ऑप्शन क्या होगा, पेज अ लाइफ इनकम टू अ एन्युटेंट, यानी इंस्टॉलमेंट रिफंड ऑप्शन क्या होगा, पेज अ लाइफ इनकम टू अ एन्युटेंट, क्या होता है, लाइफ इनकम पे करेगा टू द एन्युटेंट। इफ द एन्युटेंट डाइज बिफोर रिसीविंग द टोटल इनकम पेमेंट द पेमेंट कंटिन्यूज टू द बेनिफिशियरी, कि वहां पे पेमेंट किसको चलती रहेगी, दैट इज टू द बेनिफिशियरी। अ कैश रिफंड ऑप्शन इज सिमिलर बट पेज द बेनिफिशियरी अ लंप सम अमाउंट, यानी कैश रिफंड ऑप्शन इज सिमिलर, कैश रिफंड ऑप्शन सिमिलर है बट पेज द बेनिफिशियरी अ लंप सम, यानी लेकिन बेनिफिशियरी को क्या पे करते हैं, लंप सम। A joint and survivor annuity pays benefit based on lives of two or more annuitants, यानी joint and survivor annuity pays benefit to a two annuitants and the annuitant becomes paid until the last annuity dies, यानी कि तब तक हम लोग चलती रहेंगी पेमेंट जब तक लास्ट एन्युटेंट मर नहीं जाता या उसकी डेथ नहीं हो जाती। द इन्फ्लेशन इंडेक्स एन्युटी ऑप्शन प्रोवाइड्स अ पीरियोडिक पेमेंट दैट आर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होगी, दैट इज बीइंग एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। देखें अगर आपको फॉर एग्जांपल आज से 50 साल पहले आपको अगर कोई एन्युटी लगती है जो 500 रुपए की थी, ठीक है, और वो महीना मिल रही थी, तो आज से 50 साल पहले 500 इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन अगर उसमें कोई इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं है तो आज भी अगर आपको 500 मिल रहे हैं तो दैट डजंट मीन दैट इज एनफ फॉर यू टू लिव इन विद इट, तो डेफिनेटली वहां पे हम कहेंगे कि दैट मीन्स इट इज नॉट बीइंग इन्फ्लेशन एडजस्टेड, कि वहां पे ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं हो रहा, तो दैट इज नॉट बीइंग एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन, के इन्फ्लेशन के हिसाब में ये एडजस्टेड नहीं है और एडजस्टमेंट इसमें नजर नहीं आ रही। Now there exists a variable annuities, कुछ variable annuities भी exist करी होती हैं। A variable annuities pays a lifetime income but the income payments varies depending on common stock prices। अब वेरिएबल एन्युटीज की बात करते हैं, दैट पेज लाइफ टाइम इनकम बट द इनकम पेमेंट्स वेरी डिपेंडिंग ऑन कॉमन स्टॉक प्राइसेस, कि अगर कॉमन स्टॉक प्राइसेस ज्यादा होंगी तो इनकम पेमेंट्स भी ज्यादा होंगी, अदरवाइज उनकी पेमेंट्स अगर कॉमन स्टॉक की वैल्यूज प्राइसेस जो है वो लो होंगी तो दैट मींस उनकी पेमेंट भी लो होगी। द पर्पस इज टू प्रोवाइड एन इन्फ्लेशन हेज बाय मेंटेनिंग रियल परचेजिंग पावर ऑफ पेमेंट, यानी द प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, पर्पस क्या है इसके अंदर कि इन्फ्लेशन हेज प्रोवाइड करें बाय मेंटेनिंग अ रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ पेमेंट, कि इससे हम लोग के पास रियल परचेजिंग पावर ऑफ द पेमेंट अपनी जगह पे रहती है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही होती। प्रीमियम्स आर यूज्ड टू परचेज एक्यूमुलेटेशन यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू रिटायरमेंट, यानी प्रीमियम्स आर यूज्ड टू परचेज एक्यूमुलेशन यूनिट्स, यानी प्रीमियम्स जो है दैट आर यूज्ड टू परचेज एक्यूमुलेशन यूनिट, के एक्यूमुलेशन यूनिट्स हो, यानी कि यूज्ड टू परचेज एक्यूमुलेशन यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड प्रायर टू रिटायरमेंट, ताकि आपके पास प्रीमियम से एक्यूमुलेशन यूनिट जनरेट होगा और उससे प्रायर टू जनरेट होगा प्रायर टू योर रिटायरमेंट, कि आपकी रिटायरमेंट से पहले एक एक्यूमुलेशन यूनिट आपका जनरेटेड होगा, यानी एक्यूमुलेशन यूनिट आपकी तरफ आ रहे होंगे। The value of an accumulated units depends on
कॉमन स्टॉक प्राइसेस एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी द वैल्यू ऑफ एन एक्यूमुलेटेड यूनिट्स डिपेंड्स ऑन कॉमन स्टॉक प्राइसेस एट द टाइम ऑफ परचेज, कि जब आप उसे परचेज कर रहे हैं वो भी डिपेंड कर रहा होगा किस पे, ऑन योर कॉमन स्टॉक प्राइसेस एट द टाइम ऑफ परचेज, कि कॉमन स्टॉक की जो प्राइसेस होंगी वही आपकी एक्यूमुलेशन यूनिट की वैल्यू जनरेट करेंगे. एट रिटायरमेंट द एक्यूमुलेटेड यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ एनवीटी यूनिट्स, द एक्यूमुलेशन यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ एनवीटी यूनिट्स, कि उसे हम एनवीटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एनवीटी यूनिट जिस तरह के हमारे पास होते हैं. द नंबर ऑफ एनवीटी यूनिट्स रिमेन कांस्टेंट, द नंबर ऑफ एनवीटी यूनिट्स आर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द लिक्विडेशन पीरियड, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ एनवीटी यूनिट्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि वो क्या रहेंगे हमारे पास, रिमेन्स कांस्टेंट रहेंगे ड्यूरिंग द लिक्विडेशन पीरियड. ड्यूरिंग द लिक्विडेशन पीरियड एनवीटी यूनिट्स जो हैं वो रिमेन कांस्टेंट रहेंगे, बट द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट चेंजेस विद स्टॉक प्राइस, कि नंबर ऑफ एनवीटी पेमेंट्स जो थी वो सेम रहेंगी, बट द वैल्यू ऑफ ईच यूनिट बी चेंज बेस्ड ऑन कॉमन स्टॉक प्राइसेस, के जितनी भी कॉमन स्टॉक की प्राइसेस में चेंजेस आएंगे उतना ही हमारे पास एनवीटी यूनिट्स में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड होगा, यानी इतनी चेंजेस उसमें भी एक्सपेक्टेड नजर आएंगी. एग्जांपल ऑफ मंथली इनकम एनवीटी, यानी एग्जांपल ऑफ मंथली इनकम एनवीटी पेमेंट्स फ्रॉम इमीडिएट यूनिट्स. अब ये क्या, इमीडिएट यूनिट्स 250,000 परचेज है, प्राइस है, एंड मेल इतना है, मेल 67. अब लाइफ इनकम विथड्रॉ रिफंड, एस्टिमेटेड मंथली इनकम क्या है, दैट इज 1791. लाइफ इनकम विद 5 years गारंटीड पेमेंट तो इतनी आ रही है. लाइफ इनकम विद 10 years गारंटीड पेमेंट 1702. लाइफ इनकम विद 15 years गारंटीड पेमेंट है. लाइफ इनकम विद 20 years गारंटी पेमेंट है. लाइफ जॉइंट एंड सर्वाइवर इनकम में कितना आ रहा है, दैट इज दैट वन. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोथ एन्विटेंट्स आर 67, द सर्वाइवर सीरीज रिसीव्ड 100% ऑफ द मंथली बेनिफिट एंड जॉइंट सर्वाइवर फॉर द एज ऑफ 20 years. अब यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटली वैल्यूज निकाली हुई कि 5 साल की एनविटी हो तो क्या आपको पास मंथली इनकम आएगी, और 10 साल की हो कितनी आएगी, 15 की हो तो कितनी आएगी, 20 की हो तो कितने की आएगी. तो 20 की होगी तो हम लोग जब वहां पे देख रहे हैं कि 20 की इतनी आएगी तो दैट मींस दैट इज जॉइंट एंड सर्वाइवर एनविटी. क्या आएगा ये, जॉइंट एंड सर्वाइवर एनविटी. जॉइंट एंड सर्वाइवर एनविटी विद 20 years गारंटीड, कितने हैं यहाँ पे, 20 years आर गारंटीड. तो जॉइंट एंड सर्वाइवर ऑप्शंस विद 20 years आर बीइंग गारंटीड. तो दैट मींस दैट आर ऑन द गारंटीड साइड. किस तरफ आ रही है, गारंटीड साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और गारंटीड लेवल पे ही बात कर रहे हैं. Now again, variable annuity, the guaranteed death benefit protects the principal against loss due to market decline. अब इसमें क्या होता है, that is guaranteed death benefit protects the principal against लॉस ड्यू टू मार्केट डिक्लाइन, कि वो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि प्रिंसिपल अगेंस्ट लॉस जो है वो डिक्लाइन ना कर जाए ड्यू टू मार्केट डिक्लाइन, कि मार्केट डिक्लाइन की वजह से वो लॉस की तरफ ना निकल जाए या लॉस की तरफ ना आ जाए. दैट मींस कि हमने यहाँ पे देखना है कि दैट इज प्रिंसिपल अगेंस्ट लॉस ड्यू टू मार्केट डिक्लाइन, कि मार्केट डिक्लाइन की वजह से लॉसेस कितने आ रहे हैं. टिपिकली इफ एन्विटेंट डाइज बिफोर रिटायरमेंट, क्या होगा, अब ये देखें क्या हो रहा है, annuitant dies before retirement, that amount paid to the beneficiary will be higher of two amounts, the amount invested in the contract and the value of account at the time of death. यानी इन दोनों से हायर पे किया जाए, कितना होगा, will be higher the amount invested in the contract, कि कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की गई है कॉन्ट्रैक्ट से, and the amount at the time of death, और the value of account कितना है at the time of death, उससे हायर पे की जाती है. Some variable annuity pays enhanced death benefit. क्या करते हैं, some variable annuities pays enhanced death benefit, कि उनके पास enhanced death benefit होते हैं. Some contract guarantees the guarantee the principal, कुछ contract कहते हैं कि हाँ जी सारा principal recover हो जाएगा, principal amount सारी recover हो जाएगी. Some guarantees periodic adjust the value of account to lock in investment gains, यानी कि मतलब some contract ये गारंटी करते हैं कि adjust the value of account and lock the investment gains, और साथ ही हम lock भी करते जा रहे हैं investment gain को. A rising floor death benefit, a rising floor एग्जाम्पल है the stepped up benefit and enhanced earning benefit, यानी ये सारे के सारे these are the types जिसके थ्रू हम एडजस्ट कर होते हैं periodically and adjust the value of account and lock the investment. ये value of account को हम एडजस्ट करते हैं और lock in investment gain, और investment gain को हम लॉक आउट करते हैं कि हमारे पास ये investment gain है और ये हमारे पास investment gain हमारे पास लॉक होकर हमारे पास कंप्लीटली नजर आ रहा है. तो that is known to be as an enhanced earning benefit. These are known to be as a enhanced earning benefits, कि ये हमारे पास क्या चीज है, enhanced earning benefits जो हमारे पास नजर आ रहे हैं.
वेरिएबल एन्युटीज, वेरिएबल एन्युटीज कंटेन्स द फॉलोइंग फी एक्सपेंसेस, यानी वेरिएबल एन्युटीज क्या है, कंटेन्स द फॉलोइंग फीस एंड एक्सपेंसेस, कि हमारे पास फॉलोइंग फीस एंड एक्सपेंसेस है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्ज फॉर ब्रोकरेज सर्विसेज, यानी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्ज फॉर ब्रोकरेज सर्विसेज। तो वेरिएबल एन्युटीज कंटेन्स द फॉलोइंग फी एंड एक्सपेंसेस, यानी वेरिएबल एन्युटीज क्या होते हैं, कंटेन्स फॉलोइंग फीस एंड एक्सपेंसेस। तो पहला एक्सपेंसेस क्या है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्जेस एंड ब्रोकरेज सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी हैं, पेपर वर्क एग्जिस्ट कर रहे हैं। मॉर्टेलिटी एंड एक्सपेंस रिस्क चार्ज टू पे, यानी कि हमारे पास क्या है, मॉर्टेलिटी एंड एक्सपेंस रिस्क चार्ज। क्या चीज हमारे पास, मॉर्टेलिटी एंड एक्सपेंस रिस्क चार्ज टू पे। The mortality risk associated with the death benefit, the mortality risk associated with death benefit with the यानी कि mortality risk जो होता है उसकी पेमेंट आपने करनी, that is also being an another expenses associated with death benefit. The guarantee on the maximum annual expenses, that means guarantee भी तो लेनी कि maximum annual expenses कितने। The allowance for profit, that is also there. Surrender charge if annuity is surrendered in early year ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सरेंडर चार्जेस भी होंगे कि अगर आप कहते हो नहीं जी मैंने एन्युटी खत्म करनी है, तो जब आप उसे सरेंडर करोगे तो उसकी भी सर्टेन चार्जेस हैं। दिस इज नोन टू बी एज अ सरेंडर चार्जेस। टोटल फी एंड एक्सपेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटी आर हाई, टोटल फी एंड एक्सपेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज आर हाई, यानी कि टोटल फी एंड एक्सपेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज क्या है, ये मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज आर हाई, कि मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज क्या है और मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज के हिसाब से कैसे चल रही। तो टोटल फी एंड एक्सपेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज आर हाई, कि ये टोटल फी एंड एक्सपेंसेस इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज आर हाई, कि मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज में ये कितनी हायर साइड पे आ रहा है। तो दैट मींस टोटल फी एंड एक्सपेंसेस जो है इन मोस्ट वेरिएबल एन्युटीज आर हाई, यानी कि वेरिएबल एन्युटीज में नॉर्मली ये एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे पास, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, और वेरिएबल एन्युटीज में उतने नहीं होते जितने ये होने चाहिए। मींस दीज आर ऑन द हायर साइड, ये किस साइड पे होते हैं, हायर साइड पे होते हैं, बल्कि ज्यादा साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। 3 लो कॉस्ट वेरिएबल एन्युटीज, 3 लो कॉस्ट वेरिएबल एन्युटीज हैं। देखिए यहाँ पे क्या, फिडेलिटी पर्सनल रिटायरमेंट एन्युटी, वैनगार्ड एंड वेरिएबल एन्युटी, लाइफ टाइम एन्युटी। टोटल एनुअल एक्सपेंसेस 0.4445%। देयर इज नो गारंटीड मिनिमम डेथ बेनिफिट का ये रिलेटेड है, एंड दैट इज रिलेटेड टू एनुअल फी अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट लेस देन 25%, ये फी है, एंड दैट इज ऑफ योर एनुअल फी फॉर अप्लाइज टू अकाउंट बिलो 25। ये हमारे पास तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, एनुअल एक्सपेंसेस। सेल्स लोड नन है, सरेंडर चार्जेस नन है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5000 एंड देन 25000, यानी हर एक की आपको चार्जेस ऑलरेडी बताई जाती है कितनी है। अब यहाँ देखिए हमारे पास चार्जेस बहुत कम है, बट स्टिल एट द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल एन्युटी, की ये हमारे पास लो कॉस्ट वेरिएबल एन्युटीज हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं हमारे पास। इक्विटी इंडेक्स एन्युटी, नाउ दैट इज समथिंग न्यू, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज इक्विटी इंडेक्स एन्युटी। क्या है ये, हमारे पास इक्विटी इंडेक्स एन्युटीज हैं। इक्विटी इंडेक्स एन्युटी इज फिक्स्ड डेफर्ड एन्युटी दैट अलाउज द ओनर टू पार्टिसिपेट इन ग्रोथ ऑफ स्टॉक मार्केट, that allows owner to participate in the growth of stock market, के ओनर को कहते हैं कि that you should participate in the growth of stock market. A cap specifies the maximum percentage of gain that is credited to the contract, यानी cap जो होती है उसमें स्पेसिफाई होती है कि maximum percentage of gain that can be credited to the contract, कि कितना gain हो that can be credited to the contract, कि हमारे पास क्रेडिट में कंप्लीट हो सकता है। प्रोवाइड्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल प्रायर इंटरेस्ट अर्निंग इफ एन्युटी इज हेल्ड टू टर्म, यानी क्या है, प्रोवाइड्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज प्रोवाइड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। क्या होता है, प्रोवाइड करता है डाउनसाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, कि यानी ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है टुवर्ड द लॉस ऑफ प्रिंसिपल, कि लॉस ऑफ प्रिंसिपल नहीं होना, चाहे अगर स्टॉक की प्राइस नीचे भी गई है तो लॉस ऑफ प्रिंसिपल ना हो। एंड प्रायर इंटरेस्ट अर्निंग इफ एन्युटी इज हेल्ड टू टर्म, और प्रायर जो इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है उसको भी बचा के रखता है इफ एन्युटी इज हेल्ड टू टर्म, कि वो से आप ओवर द होल टर्म एन्युटी को अपने पास ही रखते हैं। The participation rate is the percent of increase in stock index that is credited to the contract. The participation rate is the percentage of increase in the stock index that is credited to the account. और ये हमारे पास आता है participation rate, कि कितने परसेंट पे इंक्रीज आए स्टॉक मार्केट में, that is credited to the contract, के जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास क्रेडिट होके हमारे पास वैल्यू आएगी। Insurers use different indexing method to credit excess interest to the
एनविटी यानी इंश्योरर यूजेस डिफरेंट इंडेक्सिंग मेथड, बहुत सारे डिफरेंट इंडेक्सिंग मेथड्स हैं टू क्रेडिट एक्सेस इंटरेस्ट टू एनविटी, ताकि वो एक्सेस में जो हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है वो एनविटी की तरह हमारे पास क्रेडिट कर सके। यानी डिफरेंट इंडेक्सिंग मेथड टू क्रेडिट एक्सेस इंटरेस्ट टू द एनविटी, कि जितना भी एक्सेस इंटरेस्ट आया है वो आप एनविटी में डाल सके, एनविटी में क्रेडिट कर सके। Annuity indexed equity indexed annuity with term longer than 1 year, with term longer than 1 year have a guaranteed minimum value at the end of index period. यानी equity indexed annuity with term longer than 1 year, यानी equity indexed annuities जो होती हैं with the term longer than 1 year have guaranteed minimum value at the end of index period, कि index period के end में क्या guaranteed value आ रही है, that means with term longer than 1 year has a guaranteed minimum value that is equals to principal at the end of index period, कि जब index period end होता है तो उसके पास guaranteed minimum value उसमें exist कर रही होती है, उसमें कोई भी कमी नहीं आई होती। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एन्युटीज के कुछ टैक्सेशन इन्वॉल्व होती हैं टुवर्ड्स द इंडिविजुअल एन्युटीज। द इंडिविजुअल एन्युटी परचेज फ्रॉम अ कमर्शियल इंश्योरर इज नॉन क्वालिफाइड एन्युटी। क्या होगा? एन इंडिविजुअल एन्युटी परचेज फ्रॉम कमर्शियल इंश्योरर, एन इंडिविजुअल एन्युटी दैट इज परचेज्ड from a commercial insurer is a non-qualified annuity। क्या कहलाएगा वो? That is known to be as a non-qualified annuity। ये हमारे पास आया क्या? An individual annuity is purchased from a commercial insurer। Can taxation of individual annuity पे आ रहे हैं। An individual annuity purchased from commercial insurer is a non-qualified annuity। क्या कहलाती है वो? Non-qualified annuity। It does not meet IRS standards requirement, यानी याद रखिएगा ये IRS code requirements नहीं आती। It does not quality for most income tax benefit, यानी ये it does not qualify for the most income tax benefit। Premiums are not tax deductible। इन्वेस्टमेंट इनकम इज टैक्स डेफर्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो टैक्स डेफर हो रही होती है। द नेट कॉस्ट ऑफ एन्युटी पेमेंट इज रिकवर्ड income tax free over the payment period, but the amount that exceeds the net cost is taxable as ordinary income। The net cost of annuity payment is recovered as income tax free cost है over the payment, और उससे ऊपर and over and above cost से ऊपर आप जो भी earn करेंगे that is being taxable as an ordinary income, कि उसे हम टैक्स करेंगे as an ordinary income, कि ordinary income के हिसाब से हम उसे टैक्स करते जाएंगे। यहां भी देखें फार्मूला है, an exclusion ratio is used to determine the taxable and non-taxable portion of payment investment in the contract expected return, that is known to be as a exclusion ratio। क्या कहते हैं इसे हम? exclusion ratio है। ये क्या चीज हमारे पास आ रही है? exclusion ratio। the annuity can be attractive to the investor who has made maximum contribution to the tax advantage plan, यानी कि एन्युटी कैन बी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, उनको एन्युटी जो है उनको अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर टू हु हैव made maximum contribution, who has made maximum contribution to the other tax advantage plan, यानी who had made maximum contribution to other टैक्स एडवांटेज प्लान। किसकी तरफ? टैक्स एडवांटेज प्लान में क्या? अब देखें एक्सक्लूजन रेशियो क्या है जी? दैट इज, मैं कहता हूँ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 लाख की है। कितनी हमारे पास? 10 लाख की है, और हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है दैट इज 10%। कितना है मेरे पास? 10% है। तो इट्स बीइंग अंडरस्टूड के अगर मैं यहाँ कहूँ कि हाँ जी कितना हमारे पास आ रहा है, तो दैट मीन्स दैट इज ऑफ ऑलमोस्ट, ये देखें यहाँ पे आ रहा है, that is of almost 100 million। कितनी आ रही है हमारे पास? 100 million आ रही है। that is known to be as a exclusion ratio। क्या कहेगी हम? ये exclusion ratio आ रहा है कि that means investment कितनी की है और हमारे पास exclusion ratio कितनी आ रही है। exclusion ratio इसी तरह निकलती है और इसी तरह ही हमारे पास values आती हैं इसके ऊपर when we talk about exclusion ratio। किसी बात करें हम? exclusion ratios की। इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स के इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स कैसे वर्क करते हैं। एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट्स IRA अलाउज वर्कर विद टैक्सेबल कंपनसेशन टू मेक एनुअल कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट plans up to a certain limit and receive favorable income tax treatment। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे देखना, an individual retirement account allows worker with taxable compensation to make annual contribution to a retirement plan up to certain limit and receive favorable income tax treatment, कि वो एक certain limit तक वहाँ पे आपके पास क्या नाम है contribution करें रिटायरमेंट में and certain limit, और उसके बाद receive करें अपना income tax treatment। Two basic type of IRAs हैं, traditional IRA and Roth IRA। क्या है? traditional IRA and Roth IRA।
कि ट्रेडिशनल IRA किसे कहते हैं एंड रोथ IRA किसे कहते हैं। तो दैट वी आर गोइंग टू सी। Traditional IRA allows worker to take a tax deduction for part or all of their IRA contribution. कि ये अलाउ करते हैं वर्कर को टू टेक टैक्स डिडक्शन फॉर पार्ट और ऑल ऑफ देयर IRA कंट्रीब्यूशन, कि IRA कंट्रीब्यूशन में वो कितना हमारे पास टैक्स डिडक्शन लेके आ रहा है टू पार्ट और ऑल ऑफ देयर IRA कंट्रीब्यूशन। द इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स इनकम टैक्स फ्री ऑन टैक्स डेफर्ड बेसिस। द इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स इनकम टैक्स फ्री ऑन अ टैक्स डेफर्ड बेसिस, यानी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है अक्यूमुलेट करता है। क्या इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होता है? वो अक्यूमुलेट्स इनकम टैक्स फ्री, क्या चीज है हमारे पास? इनकम टैक्स फ्री ऑन टैक्स डेफर्ड बेसिस, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स इनकम टैक्स फ्री, कि इन्वेस्टमेंट इनकम इज इनकम टैक्स फ्री ऑन टैक्स डेफर्ड बेसिस। डिस्ट्रीब्यूशन आर टैक्स्ड एज ऑर्डिनरी इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे टैक्स करते हैं? एज एन ऑर्डिनरी इनकम। द पार्टिसिपेंट मस्ट हैव अर्न income during the year. The participant must have earned income during year and must be under the age of 70.5. कितनी एज है उसकी? 70.5. तो participant must have earned income during the year. Participant must have earned income during the year and must be under an age of 70.8. यानी कि उसने इनकम अर्न की हो और उसकी एज कितनी? 70.5. For 2009 the maximum annual contribution is rupees 5,000 or 100% of earned compensation, whichever is less. यानी उसकी 100% of earned compensation of 5,000, whichever is less, वो that is being included in the traditional IRA. Workers over 50 can contribute up to 6,000. यानी workers over 50, यानी workers कितने हो? That is over 50, यानी 50 से ऊपर के जो worker हैं that can contribute to $6,000. कितने पे earn कर सकते हैं? $6,000 पे। A full deduction for IRA contribution is allowed if the full deduction for IRA contribution, कितने में? IRA contribution is allowed if worker is not an active participant in an employer retirement plan. Then worker is not an active participant if the worker is not an active participant in an employer's retirement plan, कि वर्कर जो है that is not an active participant, वो जो है वो active participant नहीं होगा। The full deduction on IRA contribution is allowed, कि full deduction for IRA contribution, full deduction on IRA contributions is allowed if the worker is not an active participant in the employer retirement plan. यानी full deduction तब होगी जब वो actively participate नहीं करेगा in employer's retirement plan. The worker's modified adjusted gross income is below certain threshold. The worker's modified adjusted gross income, the worker's modified एडजस्टेड ग्रॉस इनकम, के वर्कर्स की जो मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम इज बिलो द सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि उसकी जो मॉडिफाइड एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है दैट इज बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड, कि वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से बिलो है या नीचे की तरफ है। ट्रेडिशनल IRA इज देयर, ट्रेडिशनल IRA है। द फुल IRA टैक्स डिडक्शन इज ग्रेजुअली फेज्ड आउट एज द पर्सन्स मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम इंक्रीजेस। अब क्या मतलब हुआ? द फुल IRA डिडक्शन, फुल IRA टैक्स डिडक्शन जो है इज ग्रेजुअली फेज्ड आउट एज द पर्सन मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम इंक्रीज, कि जब उसकी मॉडिफाइड ग्रॉस इनकम इंक्रीज करेगी फुल टैक्स डिडक्शन ऑन IRA रिड्यूस हो जाएगा। टैक्स पेयर विद इनकम दैट एक्सीड द फेज आउट लिमिट कैन कंट्रीब्यूट टू नॉन डिडक्टेबल IRA, एंड टैक्स पेयर्स विद इनकम दैट एक्सीड्स द फेज आउट लिमिट, जो एक्सीड कर रहा है फेज आउट लिमिट कैन कंट्रीब्यूट टू नॉन डिडक्टेबल IRA। द स्पाउसल IRA allows a spouse who is not a paid labor force or low earning spouse to make a fully deductible contribution to traditional IRA. So that is known to be as spousal IRA. क्या कहते हैं? Spousal IRA. For 2009, the maximum annual IRA deduction for a spouse who is an active participant in 5,000 or is 6,000 if over 50. यानी the maximum annual IRA deduction for spouse who is not an active participant in 5,000 or 6,000 if 50. तो उसके लिए हम कहेंगे कि maximum annual deductions जो होंगी वो spouse की होंगी, that is almost active participant is 5,000, यानी उसकी deduction कितनी करनी है? $5,000 करनी है, and if 6,000 if over 50, यानी 6,000 तब होनी जब ये 50 से ऊपर हो। Distribution from a traditional IRA before 59.5. Distribution from traditional IRA before age of 59 are considered an early withdrawal. क्या consider किया जाता है? ये early withdrawal है and subject to 10% tax penalty. Certain conditions are applied. कि कितनी हमारे पास tax penalty आएगी? That is 10% उस पर tax penalty आएगी, और tax penalty unless certain conditions apply, कि certain conditions apply करते हैं, for example death और disability, यानी दोनों cases में आएगा कि either death भी आ सकती है और either disability
लिएबिलिटी भी इसमें एग्जिस्ट कर सकती है। ट्रेडिशनल IRA इज द डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ट्रेडिशनल IRA are treated as ordinary income, यानी distributions from traditional IRAs are treated as ordinary income कि distributions from traditional IRAs are treated as ordinary income कि जितनी भी distributions from traditional IRA होगी that is treated as an ordinary income कि कैसे treat करेंगे उसे as an ordinary income। a non-deductible contributions are received from income tax free, कह रहे any non-deductible contributions are received income tax free कि any non deductible contributions जितनी भी हैं non deductible contributions are received income tax free कि जो deductible contributions नहीं है non deductible contributions हैं that are received as an income tax free। the formula is used to compute taxable and non taxable portion of each distribution कि taxable portion अलग करना है non taxable portion अलग करना है, उसके लिए specific formula use किया जाता है। the required minimum distribution rules are temporarily waived, the required minimum distribution rules जो required minimum distribution rules हैं वो temporarily वेव कर दी जाते हैं, टेम्परेरी खत्म कर दी जाते हैं। ट्रेडिशनल IRAs कैन बी एस्टैब्लिश्ड एट द बैंक, यानी ट्रेडिशनल IRAs जो हैं दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड एट बैंक, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकरेज और इंश्योरर, यानी ये सारी जगह पे हमारे पास ट्रेडिशनल IRAs बन सकते हैं। IRAs कैन बी सेट अप एज ईदर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट और एन इंडिविजुअल रिटायरमेंट एन्युटी, यानी कि IRAs कैसे बन सकते हैं दैट कैन बी सेट एज ईदर इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट और इंडिविजुअल रिटायरमेंट एन्युटी, बोथ केसेस में हम क्या कहेंगे दैट इज नोन टू बी एज अ IRA। IRA कंट्रीब्यूशन कैन बी इन्वेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी IRA कंट्रीब्यूशंस जो हैं दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या उन्हें वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लेके आते हैं, यानी IRA कंट्रीब्यूशन कैन बी इन्वेस्टेड इन अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, की वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम उसे कंट्रीब्यूशन को लेके आते हैं। द IRA रोल ओवर अकाउंट इज अ अकाउंट एस्टैब्लिश्ड विद द फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम another retirement plan। the IRA rollover account is an account established with funds distributed from another retirement plan कि rollover account वो account है जो account established with funds है and distributed from another retirement plan, और जो क्या ले रहा है that is with the funds, जो उसमें funds जो कौन से included है जो another retirement plan ने incorporate किए हुए। तो IRA contributions can be invested in a variety of investment कि IRA contributions that can be invested in a variety of investment की variety of investment को हम लोग साथ लेकर आगे चल रहे होते हैं। तो that is known to be as a traditional IRA, क्या कहेंगे इसे हम traditional IRA। Roth IRA एग्जिस्ट करता है। Roth IRA is another type of IRA that provides substantial tax advantages। यानी अब देखें दोनों IRA हैं, इसका एक्चुअली पर्पस क्या है टैक्स एडवांटेज देना। तो यहाँ पे हम Roth IRA ये एडिशनल टैक्स एडवांटेजेस आपको देता है कि कौन कौन से टैक्स एडवांटेज है। द एनुअल कंट्रीब्यूशंस टू द Roth IRA आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। द एनुअल कंट्रीब्यूशंस टू आर Roth IRA, द एनुअल कंट्रीब्यूशंस टू आर Roth IRA आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल, जो एनुअल कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं वो नॉट टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। द इन्वेस्टमेंट इनकम अक्यूमुलेट्स इनकम टैक्स फ्री, जो इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट हो रही थी दैट इज एक्चुअली इनकम टैक्स फ्री। क्वालिफाइड कंट्रीब्यूशन आर नॉट टैक्सेबल अंडर सर्टेन कंडीशन, जो क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे दैट आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल अंडर द सर्टेन कंडीशंस। कंट्रीब्यूशंस कैन बी मेड आफ्टर एज ऑफ 70.5, कंट्रीब्यूशंस मेड की जा सकती हैं आफ्टर द एज ऑफ 70.5। Roth IRA have a generous income limit, यानी Roth IRA के has a generous income limit कि उसकी income limit क्या है that is Roth IRA have a generous income limit कि उनकी income limit है कि आप उस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। A traditional IRA can be converted to Roth IRA, क्या आप ट्रेडिशनल IRA को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, Roth IRA के अंदर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं या उसकी कन्वर्जन की तरफ उसे ले जा सकते हैं। that how they are being converted। Comparison of traditional IRA and Roth IRA। Traditional IRA क्या है जी, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन have earned income below certain annual be under the age। अब ये देखें टैक्स स्टेटस क्या है, टैक्स डेफर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्स फ्री है, यहाँ बिल्कुल खत्म हो गया। एलिजिबिलिटी have earned income below certain annual limit and have earned income below certain annual limit, यानी कि आपने अर्न किया इनकम below certain annual limit कि जो एक certain limit है उससे कम अर्न किया। एज लिमिट 70 है, नो एज लिमिट Roth IRA। कंट्रीब्यूशन 50,000 for 2010
and 6050 or older, same, there is same, fully deductible up to contribution limit. Contributions are not deductible, यहाँ पे contributions are not tax deductible for IRA contributions. क्या IRA contributions करेंगे जितने IRA, तो कहेंगे fully deductible up to contribution limit, उसके बाद वाली जितनी भी हैं उसके और नहीं करेंगे. तो that means contributions are not tax deductible. क्या कहेंगे? Contributions are not tax deductible. Tax on investment income accumulates tax free, और यहाँ पे भी वही है, टैक्स फ्री है. टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स एज ऑर्डिनरी इनकम, नो टैक्स ऑन नॉन डिडक्टेबल कंट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशंस आर टैक्स फ्री इफ यू मीट सर्टेन कंडीशंस, कि टैक्स फ्री भी होता है इफ यू मीट सर्टेन कंडीशंस. पेनल्टी फॉर ईच विड्रॉल, 10% federal tax or 59 before the age of 59.5. Contribution can be withdrawn tax free. There are 10% penalty of withdrawal of earning before 59.5. Minimum distribution requirement required after age of 70.5, and that is none. That is how there are being comparison between traditional IRA and Roth IRA. What is the contribution behind them? अब यह क्या रिटायरमेंट इनकम कैलकुलेटर है कि रिटायरमेंट इनकम हमने कैसे कैलकुलेट की है. देखें अब 4,000 पर व्हाट वुड यू लाइक टू स्पेंड, 0% चांस ऑफ सेविंग. व्हाट डू यू थिंक यू स्पेंड 90% ऑफ चांस ऑफ सेविंग, यू विल बी लॉस. तो अदर इनपुट क्या है? सेविंग अप टू 95. रिड्यूसिंग, अब यहाँ पे क्या है? रिड्यूस स्पेंडिंग 97 है. योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इतनी है. सोशल सिक्योरिटी एंड अदर इनकम दैट इज 2000. So that means these are known to be as your overall requirement. That is retirement income calculator. क्या है ये? हमारे पास retirement income calculator है कि हमने किस तरह से उसे कैलकुलेट किया है. तो हमारे पास तीनों चीजें आई. रिड्यूस्ड इन स्पेंडिंग है जो बच गया हमारे पास, योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो की हुई है वो भी आ गया, और सोशल सिक्योरिटी एंड अदर इनकम बेनिफिट. इन तीनों को प्लस करेंगे तो देन यू गॉट द इनकम सोर्सेज. क्या है? हमारे पास इनकम सोर्सेज आ रही है, इनकम सोर्सेज एग्जिस्ट करें. 3 legs टूल भी है. यहाँ देखिए आप लास्ट में ही बात की 3 legs टूल. रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी, 3 चीजें होती है. सोशल सिक्योरिटी से आ रहा है, रिटायरमेंट प्लान से आ रहा है, पर्सनल सेविंग से आ रहा है. 3 चीजें होती हैं, याद रखें, जो आपकी रिटायरमेंट को सपोर्ट कर रही होती हैं. सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, रिटायरमेंट प्लान है, योर ओन सेविंग्स है. 3 चीजें हैं जो आपके पास पूरा स्टूल बनाती हैं फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी जिसपे आप स्टे कर रहे होते हो. स्ट्रक्चर ऑफ एन्युटीज. स्ट्रक्चर ऑफ एन्युटीज क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चराइज होती हैं एन्युटीज, दैट वी आर गोइंग टू सी कि उनके स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है. आर स्ट्रक्चर सो दैट एन्युटेंट्स पेमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ इंटरेस्ट अर्निंग एंड द पार्शियल लिक्विडेशन ऑफ प्रिंसिपल. क्या आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट एन्युटेंट्स पेमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ बोथ इंटरेस्ट अर्निंग एंड द पार्शियल लिक्विडेशन ऑफ प्रिंसिपल. कि दोनों चीजें, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का हो, कुछ हमारे पास क्या हो, पार्शियल लिक्विडेशन ऑफ प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो. फॉर कॉन्ट्रैक्ट गारंटिंग पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज द एन्युटेंट इज अलाइव. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? गारंटी करेगा पेमेंट को जब तक कि एन्युटेंट इज अलाइव, जब तक वो जिंदा है तब तक वो उसे पेमेंट मिलती रहेगी. ईच पेमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बट ऑल्सो द थर्ड एलिमेंट कॉल्ड एज सर्वाइवरशिप बेनिफिट. यानी थर्ड चीज भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, नॉट ओनली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बट ऑल्सो बीइंग अ सर्वाइवरशिप बेनिफिट. कौन सा बेनिफिट है ये? सर्वाइवरशिप बेनिफिट. कि आप जब सर्वाइवरशिप बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि यू आर टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पे सर्वाइवरशिप भी एग्जिस्ट कर रही है. हाउ आर द एन्युटी प्रीमियम्स पेड, कि एन्युटी प्रीमियम्स कैसे पे किए जाते हैं. एंड एन्युटी प्रीमियम कैन बी परचेज विद वन लमसम पेमेंट, यानी उनका प्रीमियम एक दफा वन लमसम पेमेंट में भी कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम सिंगल प्रीमियम एन्युटी. क्या कहते हैं उसे हम? सिंगल प्रीमियम एन्युटी. के हम लोगों ने कहा कि सिंगल प्रीमियम एन्युटी. और इट कैन बी परचेज इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, यानी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. एनुअल प्रीमियम एन्युटी as known है. तो there are 2 things, सिंगल प्रीमियम एन्युटी, एनुअल प्रीमियम एन्युटी. सिंगल प्रीमियम एन्युटी भी एग्जिस्ट कर रही है, एनुअल प्रीमियम एन्युटी भी एग्जिस्ट कर रही है. कंसिडरेबल लैटिट्यूड इज अलाउड रिगार्डिंग द टाइमिंग्स एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स. यानी कंसिडरेबल लैटिट्यूड इज अलाउड regarding the timing and amount of premium. कि considerable latitude है that is allowed regarding the timing and amount of premium. The installment arrangement is flexible premium annuity. The installment arrangement is a flexible premium policy annuity. यानी जो installment अरेंजमेंट है वो फ्लेक्सिबल प्रीमियम एन्युटी के जिसमें आपकी वैल्यूज जो है वो वेरी कर सकती हैं. वेरी मींस के वो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं जिन पे आप ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या उन पे हमारे पास वैल्यूएशंस आ रही हैं. The size of eventual annuity benefit is a function of accumulated premium dollar at the time of annuitant decides to begin collecting benefit. The size of eventual annuity benefit is a function of accumulated premium. कि कितना प्रीमियम आपकी इन्वेस्टमेंट पे accumulate हुआ है at the time annuitant decide to begin
collecting benefit. और जब आपका annuitant decide करे कि that they have to start collecting the benefit, कि हमें अपना benefit collect कर लेना चाहिए. Many of the life insurance settlement options discussed in chapter 16, जो आपको I recommend you to do read chapter number 16 in the analysis of single premium annuity. देखिए सिंगल प्रीमियम एन्युटी में आएगा बिकॉज वो इससे चैप्टर रिलेट कर रहा है, बट दैट इज बिकॉज कि जस्ट आपको मैंने यहाँ पे समझाना था ऑन योर ओन पर्सनल लेवल. जस्ट डू रीड चैप्टर नंबर 16 फॉर दैट, ताकि आपको पता लगे कि हाँ जी ये क्या चीजें आ रही हैं, कि सेटलमेंट ऑप्शंस कैसे हैं. और ऑलरेडी भी हमने कुछ सेटलमेंट ऑप्शंस देखी है, लेकिन इस चैप्टर में बहुत डिटेल्ड दी है सेटलमेंट ऑप्शंस, तो यू मस्ट रीड इट. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स आर यूज्ड एज अ सिंगल प्रीमियम टू परचेज अ पर्टिकुलर इनकम. द लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स जो होंगी दे आर यूज्ड एज द सिंगल प्रीमियम, दे आर यूज्ड एज अ सिंगल प्रीमियम to purchase a particular income stream, to purchase a particular income streams described in the policy. किसमें describe हो रही है? These are described in the policy. So that is the life insurance proceeds are used as a single premium. कैसे use होता है? As a single premium to purchase a particular income stream, to purchase a particular income stream described in the पॉलिसी, जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इन अ पॉलिसी. तो यानी आपको जब कई दफा जो आपके सिंगल प्रीमियम एन्युटीज में यही होता है कि लाइफ इंश्योरेंस में भी आप सिंगल प्रीमियम के अंदर सारी की सारी पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम को एक लम सम में ही पेमेंट कर देते हो. दैट इज सिंगल प्रीमियम टू परचेज पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम डिस्क्राइब्ड इन द पॉलिसी. डिस्क्राइब इन द पॉलिसी आपने उसे वन स्ट्रीम पे ही एवेल्युएट कर दिया. When do benefit begin? Benefit can begin as soon as the annuity is purchased. कि benefit can begin, कि benefit start हो सकता है as soon as annuity is purchased, कि जैसे annuity purchase की benefit start हो जाएगी, and continue at a specified interval thereafter called an immediate annuity. यानी कि आपको आपकी एन्युटी फॉरन बेनिफिट बिगन हो जाएगी जब अगर इमीडिएट एन्युटी आएगी. क्यों? फॉरन आपने जैसे ही आपने परचेज किया आपको पहली पेमेंट ड्यू हो जाएगी, तो दैट मींस दैट इज नोन टू बी एज एन्युटी, और आपकी फॉरन ही बेनिफिट्स आपके पास नजर आना शुरू हो जाएंगे. डेफर्ड एन्युटीज होती हैं. क्या होती है हमारे पास? डेफर्ड एन्युटीज होती हैं. बेनिफिट्स आर डेफर्ड अंटिल सम फ्यूचर टाइम, यानी बेनिफिट्स कम डेफर हो रहे हैं अंटिल सब फ्यूचर टाइम, सम फ्यूचर टाइम तक वो बेनिफिट्स आपको डेफर होते रहते हैं. द पर्टिकुलर टाइम व्हेन द बेनिफिट्स आर टू बिगिन और मे नॉट बी स्पेसिफाइड अहेड of time. The particular time when benefits are to begin may or may not specified ahead of time, कि may or may not specified ahead of time. If such a time is designated, if such a time is designated, changes usually can made if desired. यानी if such time is designated, changes usually can be made if desired. कि changes usually can be made if desired, कि if desired हमारे पास changes आने चाहिए. Then annuity certains भी आते हैं. There exists an annuity certain, an annuity that is payable for a specified period of time. The annuity that is payable for a specified period of time without regard to life or death, that is known to be a certain annuity. क्या कहते हैं उसे हम? certain, जिसने पे होना ही होना है without life or death. तो अगर वो जिसके लिए ली गई है that they got if there is a death, यानी उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बेनिफिशियरी को बाकी मिलेगी. तो that means का annuity certain भी हो सकती है. For example, beneficiary might be payable for exact 10 years, 10 साल तक exact देनी, that is certain annuity. If the annuitant dies before all payments have been made, the remaining benefit are paid to either एन्युटेंट हायर और सेकेंडरी पर्सन नेम्ड इन द एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट, कि या तो उसके हायर्स को देंगे या उसके सेकेंडरी पर्सन जो उसने अपने बाद उस कॉन्ट्रैक्ट में एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था या उसके पास जो उसके साथ एडजस्ट होके आ रहा था. एन एन्युटी सर्टेन हैज नो सर्वाइवरशिप बेनिफिट. Payments consist of entirely of interest earning liquidation of principal. The annuity certain has no survivorship benefit. क्या होता है उसके पास? survivorship benefit नहीं होता, यानी उनके अंदर सर्वाइवर. देखिए अभी तो हमने कहा एन्युटी के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सर्वाइवरशिप बेनिफिट नहीं. जब हम सर्टेन एन्युटी की बात करते हैं तो वहां दो ही होती हैं, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. देयर इज नो सर्वाइवरशिप बेनिफिट. पेमेंट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग एंड प्रिंसिपल, यानी दो ही चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही होती हैं. कौन सी होती है? इंटरेस्ट अर्निंग होती है उसके अंदर एंड प्रिंसिपल, यानी दो ही चीजें होती हैं, इसके अलावा कोई और चीज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रही होती. दैट हाउ दे आर गोइंग बी इनकॉर्पोरेटेड. स्टेट लाइफ एन्युटी कुछ होती हैं जैसे हम कहते हैं स्टेट लाइफ एन्युटी पेज बेनिफिट ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन्युटेंट, यानी सिर्फ तब देगी आपको एन्युटी जब तक वो when there is a life of annuitant. If annuitant dies the day after purchasing the annuity, there is no obligation for the insurer to return any of the purchase life. क्या हो गया यहाँ पे? There is no obligation that insurer to return any of the purchase price, कि कोई इसकी एक अमाउंट भी उसकी वापस नहीं आएगी. That is known to be as a purchase price. Rather the money is used to provide survivorship element
of the payment made to those persons still living or collecting benefits, यानी उनको पे कर दिया rather than money is used to provide a survivorship element. क्या देना है हमने? सर्वाइवरशिप बेनिफिट ऑफ पेमेंट मेड टू दोज हु आर स्टिल अलाइव, जो अभी तक हैं, जो अभी तक अलाइव हैं. द ओल्डर एन एनविटेंट इज व्हेन बेनिफिट बिगन अंडर अ स्टेट लाइफ एनविटी. द ओल्डर एन एनविटेंट इज when the benefit began under a straight life annuity, यानी कि the older an annuitant is when the benefit begins under at straight life annuity, the greater is the size of each periodic payment. तो उसी तरह periodic payments का size भी होगा because of the older annuitant, कि payment size भी उसका periodic payment size भी उसके पास large होगा. Older person can be expected to die before collecting as many annuity payments as younger counterpart. That's why उनकी जो annuitants होते हैं उनकी ओवरऑल जो पीरियोडिक पेमेंट्स है वो लार्जर होती है, वो बड़ी होती है. दैट इज ऑन द बिगर साइड, यानी बिगर साइड पे उसकी एनविटेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. जॉइंट एंड सर्वाइवर एनविटी एग्जिस्ट कर रही होती है कि जॉइंट एनविटी भी है और सर्वाइवर एनविटी भी है. एंड एनविटी मे बी इशूड ऑन मोर देन वन लाइफ, यानी एनविटी मे बी इशूड ऑन मोर देन वन लाइफ, कि एक लाइफ से ज्यादा पे भी एनविटी इशू हो सकती है. द कॉमन अरेंजमेंट प्रोवाइड्स दैट द एनविटी पेमेंट विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज ईदर एनविटेंट इज अलाइव. यानी कॉमन अरेंजमेंट क्या होता है कि ये तब तक पेमेंट चलती रहेंगी जब तक दोनों में से कोई एक भी जिंदा है, तब तक चलती रहेंगी. तो दैट मींस ईदर एनविटेंट इज अलाइव. द पीरियोडिक पेमेंट कैन बी मे बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ. और पीरियोडिक पेमेंट्स याद रखिएगा ओवर द लाइफ कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड. ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड दे आर बीइंग कांस्टेंट. और इट मे बी अरेंज्ड सो दैट अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट इज रिड्यूस्ड, और इट मे बी अरेंज्ड सो दैट अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन द डेथ ऑफ फर्स्ट एनविटेंट. यानी कि इट मे बी अरेंज्ड सो दैट द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट इज रिड्यूस्ड ऑन द डेथ ऑफ फर्स्ट एनविटेंट. कि ये भी ऑप्शन लगाई जा सकती है कि दोनों में से अगर एक की डेथ होगी तो अमाउंट हाफ हो जाएगी या 75% हो जाएगी. नहीं, देयर इज सम रिडक्शन ऑन द ओवरऑल एनविटी अमाउंट्स, जो एनुअल पेमेंट्स हमारे पास आ रही थी. द साइज ऑफ सर्वाइवर्स बेनिफिट इज ऑफन स्टेटेड एज द परसेंटेज ऑफ ज्वाइंट बेनिफिट. द साइज ऑफ सर्वाइवर्स बेनिफिट इज ऑफन स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ज्वाइंट बेनिफिट. के परसेंटेज ऑफ ज्वाइंट बेनिफिट में उसे क्या मिल रहा है? यूजिंग द टर्मिनोलॉजी joint, यानी using the terminology joint and X% survivor annuity, the joint and 100% survivor annuity would pay the same benefit regardless of whether one is annuitant or still alive. यानी अगर joint भी हो साथ ही 100% survivor annuity हो, क्या हो survivor annuity हो, तो उसमें से कोई भी मर जाएगा तो याद रखिएगा अगले को उतनी अमाउंट मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ वन वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन अमाउंट हमेशा की वही रहेगी. वो एन्युटी इनकम, उसमें कोई चेंजेस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. इट मींस देयर इज नो चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटीज. अ जॉइंट एंड 50% सर्वाइवर एनविटी वुड पे अ सर्वाइवर ओनली हाफ ऑफ द जॉइंट बेनिफिट. यानी अगर 50% का हो गया होगा तो वो हाफ पेमेंट करेगी, यानी कि ओनली एनविटी की जो इनकम है या एनविटी की जो पेमेंट्स हैं वो आपकी हाफ हो जाएंगी. यानी दैट इज ऑफ 50% पेमेंट्स आर बीइंग देयर. Joint and survivor, assuming all other factors are the same, the greater the reduction in the benefit when the first person die. यानी कि assume all factors are the same, the greater reduction in the benefit, the greater the reduction in the benefit when the first person die, the larger will be the joint benefit while both persons are alive. यानी कि कहेंगे the greater the reduction of benefit when first person die, the larger will be the joint benefit while both person alive. उसी तरह larger होगा joint benefit जो है when both person will be alive, यानी दोनों person क्या होंगे? जिंदा होंगे. Another important determinant of benefit size for joint and survivor annuity is age. Joint and survivor annuity benefits are more expensive at younger age. यानी joint and survivor annuities benefits are more expensive at the younger age. इसकी जब पता है कि यार दोनों alive रहेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि एनुअल अमाउंट ज्यादा आएगी. क्या आएगी हमारे पास? एनुअल अमाउंट हायर साइड पे आएगी, यानी हायर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रही होगी. Periodic certain guarantees आती हैं. Annuities based on lives of one or more person. Annuities based on life of one or more person can be arranged so that regardless of life or death of annuitants, at least a minimum number of annuities payment is made. ताकि without life or death, यानी period certain guarantees क्या आ रही है यहाँ पे? Period certain guarantees है
यानी एन्युटीज बेस्ड ऑन लाइव्स ऑफ वन और मोर पर्संस कैन बी अरेंज सो दैट रिगार्डलेस ऑफ लाइफ और डेथ ऑफ एन्युटेंट्स एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स तो पे हो ना, ताकि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स आए, ताकि उसमें पता हो कि हाँ जी पीरियड सर्टन गारंटीज हैं, यानी जितने पीरियड तक आपने एन्युटीज देनी है. इन जनरल अ पीरियड सर्टन लाइफ एन्युटी सीजेस पेमेंट व्हेन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर. यानी इन जनरल अ पीरियड सर्टन लाइफ एन्युटी, अ पीरियड सर्टन लाइफ एन्युटी सीजेस पेमेंट, क्या करते हैं सीजेस पेमेंट्स, एंड व्हेन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर. डेथ ऑफ एन्युटेंट, यानी कि क्या होगा, पीरियड सर्टन लाइफ एन्युटी सीजेस पेमेंट व्हेन द later of the following event occur, यानी death of annuitant and expiration of the minimum guarantee period. यानी इनमें से कोई सा भी होगा, when later of the following event occur, इनमें से कोई भी हो गया, वहीं पे आपके पीरियड सर्टन गारंटीज जो हैं वो वहां पे रह जाएंगी, यानी कि डेथ ऑफ द एन्युटेंट हो जाए या व्हाटसोएवर, तो वहां पे हमारे पास कहेंगे कि दैट मींस इट वुड रिमेन्स ऑन द केसेस, यानी दोनों एन्युटेंट्स की आपकी डेथ हो जाए तो दैट मींस कि इन दोनों में से कोई एक इवेंट भी हो गया तो दैट मींस दैट इज लीड्स टू द एक्सपायरेशन, यानी सीज पेमेंट्स वहां पे सीज हो जाएंगी, वहां पे पेमेंट्स आगे नहीं आएंगी. दैट मींस दिस इज नॉट बीइंग अ पेमेंट्स दैट इज मेड ऑन दैट वैल्यूज. Now the period certain guarantees are also there. क्या आएगा यहाँ पे, period certain guarantees are there. If an annuitant is relatively young, the addition of period certain guarantee to the life annuity will not have a large effect on the size of each annuity payment. Okay, if the annuitant is young, the entry of the period certain guarantee will not affect any type of annuity payments, यानी कि उनके size of annuity payment पे कोई effect नहीं डालता. The reason for the much greater effect on benefit at older age is the increased likelihood that the period certain guarantee will be the factor governing the length of पे आउट पीरियड, यानी पीरियड सर्टन लाइफ जो है वो आपको गवर्न कर रही है कि कितना पे आउट पीरियड है, कितने पे आउट पीरियड पे हम रखेंगे. इफ मोर it is more expensive at older age to add a guarantee providing at least minimum number of payments regardless of the annuitant's life or death. कि यहाँ वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है कि जब आप ओल्डर एज पे गारंटी लगा देते हैं कि इतनी मिनिमम नंबर ऑफ पेमेंट्स होगी, whether it is being on the life, whether the annuitant would be living or dead, यानी कि लिविंग होगा या डेथ होगा, डेड होगा. In both cases हम कहेंगे कि that guarantee रहेगी. The increased price for the guarantee is reflected in the relatively lower benefit. The increased price of guarantee, जब increased price of guarantee है वो reflect करेगा कि relative lower benefit है. क्या है हमारे पास, relatively lower benefit जो है वो हमारे पास exist कर रहा है, यानी lower side पे हमारे पास benefit है. Refund guarantee. Other arrangements to ensure at least a minimum returns from an annuity are refund guarantee that can be added to straight life and joint survivor annuity. When a straight life annuity has an installment refund guarantee, benefit continues after the death of annuitant until the combined benefit paid before and after the death equals to the original purchase price. Other arrangement to ensure at least minimum return from a annuity are the refund guarantee that can be added to a straight life or joint guarantee. When straight life annuity has been installment refund guarantee, so before benefit continues after the death of annuitant and combined benefit paid before and after should be equals to the purchase price of annuity. With a cash refund guarantee, the difference between total payments received in original premium would be paid immediately in cash to the beneficiary, यानी क्या difference between total payments received in cash original premium would be paid immediately in the cash to beneficiary. More expensive than installment refund option because the insurer forfeit to the right to earn interest on the money immediately refunded. कि यानी insurer जो होगा forfeit the right to earn interest on a money immediately refunded, जो immediately refunded हो. Temporary life annuities हैं, rarely used, pay benefit until the expiration of specified period. यानी कि temporary life annuity है, टेम्परेरी लाइफ एन्युटी रेयरली यूज होती है, कभी कभी होती है, ठीक है ना. पेज बेनिफिट अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ईयर अंटिल द एन्युटेंट डाइज. स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स तक देगा, या आपके पास एन्युटेंट की डेथ हो जाएगी तो देन विच एवर कम्स फर्स्ट, जो इनमें से पहले हो जाए, दैट मीन्स द टेम्परेरी लाइफ एन्युटी बीइंग एंडेड. द टेम्परेरी लाइफ एन्युटी कैन बी considered the opposite of the period certain life annuity. ये बिल्कुल exactly opposite है period certain life annuity का. Is the contract fixed or variable? Fixed annuity, an annuity that has a fair benefit expressed in term of stated dollar amount based on guaranteed rate of return. कि क्या है उस पे आपको guaranteed rate of return. In practice,
the actual benefit paid under the fixed annuity may vary over time. कि actual benefit जो pay किया जाता है that may vary over time. If the interest earning expresses mortality experience are better than what are assumed in the computing the annuity premium. Market value adjusted annuity. Market value adjusted annuity, sometimes refers to as modified guarantee annuity, can be used with fixed deferred annuity to provide relatively higher minimal interest guarantee during first several years of the contract issued before the benefit begins. इस कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल। अब हमारे वेरिएबल एन्युटी की तरफ, किसकी तरफ आ रहे हैं? वेरिएबल एन्युटी। बेनिफिट एसोसिएटेड विद द वेरिएबल एन्युटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन्युटी यूनिट्स, यानी बेनिफिट जो एसोसिएटेड विद वेरिएबल एन्युटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन्युटी यूनिट्स। The value of each annuity unit fluctuate with the performance of portfolio investment, कि हमने कहा था कि स्टॉक प्राइसेस के साथ वो चेंज होगा। This causes the annuity income to fluctuate as well. ये क्या कॉज करता है कि annuity income को कॉज करता है that it should fluctuate as well. General objective is to provide the annuitant with the income that fluctuate in dollar value. General objective क्या होगा? Is to provide the annuitant with the income, provide करे annuitant with the income that fluctuate in dollar value. जो क्या करे, आपके पास फ्लक्चुएट करे इन डॉलर वैल्यू, बट रिमेन्स रीजनेबली कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, कि जो कांस्टेंट रहे with the purchasing power. To be successful, the investment portfolio underlying the variable annuity must increase in value when general price level increases. कि वो जैसे जैसे increase in value आएगा, जब भी general stock price level जो है वो बढ़ेगा. In past year, variable annuities were invested almost exclusively in common stock. कि variable annuities होती हैं ज़्यादातर common stock में. However, today many different investment choices are available. अब तो आजकल बहुत सारी different choices are also being available कि कौन कौन सी choices हैं और हम किस किस तरह से इसकी valuations कर सकते हैं. Now there is a taxation of annuity benefit. कि annuity benefit की क्या taxation है? In determining the income tax payable on annuity benefit, in determining the income tax payable on annuity benefit, it would be unfair to tax the entire amount of a benefit paid. यानी कि income tax payable है annuity benefit, लेकिन it is unfair to tax entire amount of benefit paid because each payment consists partly of return and individual principal. The general approach currently used is to exclude the portion of each annuity payment from federal income tax until the sum of all excluded amount equals exactly the original purchase price of annuity. कि तब तक आपके ने एक्सक्लूड करना है जब तक हमारे पास सारी अमाउंट इक्वल करें और दैट इज इक्वल्स टू द परचेज प्राइस ऑफ एन्युटी. आफ्टर दैट जितना ऊपर आएगा दैट इज बिकम फुली टैक्सेबल, यानी उसके ओवर एंड अबव जो आप परचेज प्राइस से ऊपर जो भी मिलेगा दैट इज बिकम्स टैक्सेबल. वो क्या हो जाएगा? दैट बिकम्स टैक्सेबल. वो टैक्सेबल के अंदर लाए करेगा. Taxation of annuity benefit further. The amount of each benefit that can be excluded from taxes is computed according to the rules specified by IRS. यानी amount that of each benefit that can be excluded from taxes is computed according to the rules specified by IRS. किसने specified की? IRS. Publishes table for use in computing the probable number of years that a person can be expected to live and thus continue to receive annuity benefit. For the tables there exist for straight line annuity 60 age and payment can be expected 24.2. Exclusion ratio fraction of each payment that can be excluded from income टैक्सेशन के इनकम टैक्सेशन से हमारे पास एक्सक्लूजन्स आ रही हैं. हियर इज द टेबल. अब देखें यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल पेमेंट्स है, एज व्हेन बिगिन, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल पेमेंट्स है, एज व्हेन बेनिफिट बिगिंस के जब हमारे पास बेनिफिट स्टार्ट हो रहा है, एंड व्हेन एनुअल पेमेंट्स यहाँ पे कितने 4.7 पे है, यहाँ बेनिफिट कब आ रहे हैं 40 ईयर्स पे आ रहे हैं. तो एनुअल पेमेंट्स जब आप कर रहे हैं 4.7 ईयर पे कर रहे हैं एंड देन देयर इज अ 40 पे जाके आपने पेमेंट्स रिसीव किए. तो दैट इज द एज व्हेन बेनिफिट बिगिन एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल पेमेंट्स की कितनी हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल पेमेंट्स आएंगी, और उसी के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशंस की है कि हाउ मच बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट इट, कि कितना बेनिफिट इसमें एग्जिस्ट करेगा. Tax issues before benefit began in recognition of their role as longer as saving vehicle. Annuities usually do not produce taxable income for their owner until the income tax benefit began. यानी annuities usually do not produce taxable income नहीं produce करते for their owner until the income benefit begins, कि जब income benefit begin होगा तब टैक्स होगा, उससे पहले का टैक्स नहीं आएगा. Some annuities are participating and may pay dividend to their owners. Some annuities are participating and may pay dividend to their
owner, if the owner of the deferred annuity receives a dividend from dividend before benefit begins, the dividend is considered to be return of premium and not subject to income taxation. कि ये क्या कहलाएगा? That is return of premium. क्या कहलाएगा ये? Return of premium and not subject to income taxation. कि इसकी taxation में नहीं लाएंगे. If the dividend is received after the annuity benefit begins, dividend serve to increase the size of periodic benefit and taxed accordingly. यानी after benefit take आपने लेना शुरू कर दिया, उसके बाद दिया गया, so that means this is a part of your tax benefit or it would be completely taxed. कि उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? इसे completely tax करेंगे, completely taxations की तरफ ही इसे लेकर आएंगे. Tax issues before the benefit began on situation that may result in taxable income for annuitant before a benefit become payable. If the owner of a deferred annuity makes partial withdrawal of fund, partial withdrawal कर रहा है, the withdrawal is treated as taxable to the extent to the annuity valued exceeds the total premium paid. कि जितनी amount वो premium की amount से ज़्यादा लेके जाएगा उसमें से तो वो taxable होगा, बाकी taxable नहीं होगा. Suppose प्रीमियम जो था आपके पास 1 लाख आप दे रहे थे और आपने विड्रॉ कराया 1.5 लाख, तो 1 लाख पे नहीं लगा, 50,000 पे आप इज नोन टू बी एज योर टैक्सेबल इनकम. दिस रूल वाज एनेक्टेड टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी दैट एन्युटी माइट बी यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म टेम्परेरी टैक्स शेल्टर, कि उसे शॉर्ट टर्म टेम्परेरी टैक्स शेल्टर ना समझा जाए. द टैक्स लॉ आल्सो से दैट अ विड्रॉल दैट अकर्स बिफोर 5.9 10% डिडक्शन इज शुड बी देयर from that withdrawal, यानी कि ओवरऑल वैल्यू में 10% डिडक्शन आनी चाहिए या उसमें होनी चाहिए. Then there is a tax issues before benefit begin. With withdrawals associated with some circumstances are exempt from the additional penalties such as death, disability and etc. The exemptions are few enough to cause the many potential buyers of a deferred annuity to think twice before committing the funds of such contract at a young ages. यानी withdrawal associated with some circumstances are exempt from a additional penalty, कि additional penalty से वो exempt होते हैं. Alternative saving vehicles may be a better choice, कि alternative saving vehicles जो हैं वो ज़्यादा better choice में exist कर रहे हैं. So that's the end of the lecture. We have completed that chapter of annuity and the annual retirement accounts, यानी कि retirement accounts को कैसे manage करना है और annuities को कैसे manage करना है. We have completed each and everything of this chapter. Do read the book. That is this chapter is also included in your textbook. So that's the end of the lecture number 31. Allah Hafiz.